चलो ध्यान देना यहाँ पे। तो आज हम लोग यार पढ़ेंगे कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस? कॉनकेव। कॉनकेव लेंस को बनाते कैसे हैं पहले वो देख लो। दिख रहा होगा कॉनकेव का शेप कैसा है यहाँ पे, ऐसे ही बनाना है जनरली तुम लोग को, ठीक है? समझ में आ रहा है ये? ठीक है। ये कौन सा लेंस बनेगा तुम्हारा? कॉनकेव। कॉनकेव लेंस के लिए सेम जो वहां बना रहे थे वही यहाँ पे बनेगा तुम्हारा। ये जो लाइन लेके जाओगे सेंटर से, है ना, बीच से, इसको कौन सा एक्सिस बोलेंगे हम लोग? प्रिंसिपल एक्सिस। चलो ठीक है। बीच में क्या रहेगा तुम्हारा? ऑप्टिकल सेंटर। अच्छा याद करो कल जब कॉन्वेक्स लेंस जब हम लोग बना रहे थे तो राइट साइड में क्या था? F2 और क्या था? 2F2। और लेफ्ट साइड में क्या था? F1 और क्या? 2F1। तो कॉनकेव में चेंज हो जाएगा, है ना? कॉनकेव में राइट साइड में क्या होगा? F1 और 2F1, और लेफ्ट साइड में क्या होगा? F2 और क्या? 2F2। मतलब रहेगा वही सेम चीज, बस पोजीशन उसका चेंज हो जाएगा। जो राइट में था लेफ्ट में, जो लेफ्ट में था वो राइट में। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम क्या था? कन्वर्जिंग लेंस। कॉनकेव लेंस का दूसरा नाम क्या है? डाइवर्जेंट लेंस। क्या नाम है? डाइवर्जेंट लेंस। मतलब रेज होंगे दूर जाएंगे, पास में नहीं आएंगे। चले यहाँ पर हम लोग देखेंगे सबसे पहले रूल्स। क्या पढ़ेंगे? रूल्स। याद करो कल कॉन्वेक्स लेंस जब हम लोग पढ़ने चालू किए थे हम लोग वहां पे, जब उसका 6 केस बनाए थे, क्या 6 केस के पहले 3 रूल तुमको पढ़ाया गया था? 3 रूल याद आ रहा है? क्या था? पहला क्या था? अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो कहां से पास करेगा? F2 से, यानी कि फोकस से। सेकंड क्या था तुम्हारा? अगर फोकस से अगर पास करेगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा? पैरेलल। और थर्ड क्या था? अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा उसी पाथ में अनडेविएटेड तुम्हारा उसी पाथ में आगे बढ़ेगा वो। यहाँ पे भी सेम रूल पढ़ेंगे हम लोग, ध्यान देना। रूल फॉर द इमेज फॉर्मेशन ऑफ ए कॉनकेव लेंस। पहले कॉनकेव लेंस बनाओगे, यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ करोगे जिसका नाम क्या हमारे पास? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है? राइट साइड में देख लो F1 2F1, लेफ्ट साइड में F2 और क्या? 2F2। अब यहीं पे थोड़ा सा समझना है। देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या तुम रे लेके गए, यहाँ पे लेके गए। अब ये डाइवर्ज करेगा ना, क्योंकि कॉनकेव का दूसरा नाम क्या है? डाइवर्जेंट लेंस। मतलब दूर जाएगा, पास नहीं आएगा। रेस क्या होंगे? दूर जाएंगे। अब यहां अगर तुम देखोगे ध्यान से, जैसे ही प्रिंसिपल एक्सिस के हम इसको पैरेलल लेके गए, ये रे जो है वो क्या कर रहा है? डाइवर्ज कर रहा है, मतलब दूर जा रहा है तुम्हारा। लेकिन रूल के हिसाब से हम लोग को क्या पढ़ना है कि कॉनकेव लेंस में जब अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो। याद करो कल पहला वाला कॉन्वेक्स का, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल था तो कहां से पास कर रहा था वो? F2 से। याद आ रहा है? सेम काम तुम देखो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाइवर्स किया रेस, है ना? लेकिन इसको हम लोग खुद ही अपने मन से डॉटेड लाइन से पीछे लेके आएंगे तो तुम देखो कहां से पास कर रहा है ये? F2 से। कहां से? F2 से। और कॉनकेव में दोनों केस में याद रखना, 2 ही केस पढ़ना है। दोनों केस में कैसा इसका नेचर होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। या रेज एक्चुअली मीट नहीं करेंगे, हम लोग खुद ही अपने हाथ से उसको मिलाएंगे। क्लियर है पहला वाला रूल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाइवर्स किया, लेकिन पीछे लेके आओगे तो कहां से पास करेगा? फोकस से। फोकस मतलब क्या? F2 से। कहां से? F2 से। आते सेकंड वाले पे, कोई डाउट नहीं है यहां तक? ठीक है। अब ध्यान देना, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। यहां से हम एक रे लेके जा रहे हैं, ठीक है? जो हम रे लेके जा रहे हैं यहाँ पे, ये किससे पास कर रहा है? F1 से। कहां से पास कर रहा है? F1 से पास कर रहा है ये। कल जरा याद करना कॉन्सेप्ट सेकंड वाला, अगर फोकस से रे ऑफ लाइट अगर पास करोगे तो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगा? वो पैरेलल। तो ठीक है, हम यहाँ रे लेके आए, यहां से आने के बाद क्योंकि ये पीछे जाएगा ये, तो डॉटेड लाइंस इसको मिलाओगे तो कहां से पास कर रहे हैं? फोकस से। कहां से? फोकस से। लेकिन अगर ये फोकस से पास करेगा तो इस रे को देखना तुम ध्यान से, क्या ये जो रे है क्या वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है कि नहीं है तुम्हारा? यही हमारे पास ये रे लेके गए, फोकस से पास कर रहा हमारा, लेकिन फोकस से जैसे पास करेगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा? पैरेलल। थर्ड वाले में तो कोई दिक्कत होगा ही नहीं तुम लोग को, ऑप्टिकल सेंटर वाला कंडीशन है यहाँ पे। ये ऑप्टिकल सेंटर जाएगा, इसी पाथ में आगे जाएगा विदाउट एनी डेविएशन। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, इसको पहले ड्रॉ करेंगे, नोट करें। चले अब देखिए आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 2 केस पढ़ना हम लोग को, है ना? पहला ऑब्जेक्ट कहां पे रखा गया? इन्फिनिटी पे। कहां पे? इन्फिनिटी पे। देखते जाना बस, इन्फिनिटी पे रखा गया है तो इमेज कहां बता रहा है? फोकस से बनेगा, ठीक है? ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द क्या? ऑब्जेक्ट। मतलब जिधर ऑब्जेक्ट रहेगा उधर ही तुम्हारा इमेज भी बनेगा। और इसका नेचर कैसा बता रहा है? वर्चुअल एंड क्या? अपराइट। और इसका साइज कैसा होगा? हाईली डिमिनिश्ड। देखते हैं यहाँ पे, ध्यान देना। वही 3 रूल जो अभी समझाया गया है, वही 3 रूल हम लोग इसको लेके यहाँ पे चलेंगे। सबसे पहला, क्या ये जो रे है क्या वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है कि नहीं है? पैरेलल। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रे क्या करेगा तुम्हारा? डाइवर्ज करेगा। किया डाइवर्ज यहां से। लेकिन अगर इसको पीछे लेके आओगे, पहला रूल याद करो, अगर इसको पीछे लेके आओगे तो कहां से पास करेगा ये? फोकस से। क्या फोकस से पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सेम अगर ऊपर से रे एक लेके गए हैं, क्या एक रे नीचे से भी लेके हम लोग जाएंगे यहाँ से? ये भी यहाँ पे क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा, ठीक है? लेकिन इसको पीछे लेके जाओगे तो ये भी कहां से तुम्हारा पास करेगा? F2 से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। कोई डाउट हो तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक सबको? ठीक है। और इनफाइनाइट बोला है तो मतलब समझ ही रहोगे, इनफाइनाइट से आ रही है, डॉट लाइन से इसको करके दिखा सकते हो। पहले वाले में कोई डाउट किसी को? क्लियर है यहाँ तक सबको? चलिए
चले, तो सेकंड वाले केस में तुम देख रहे थे कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या बोला था, इन्फिनिटी और क्या ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। इन्फिनिटी इधर है क्या तुम्हारा पूरा, और ऑप्टिकल सेंटर ये रहा हमारे पास, बोला इसके बीच में कहीं रख दो। तो हम यहाँ ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए वैसे। इन्फिनिटी हो गया इधर, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर ये रहा तुम्हारा, इसके बीच में बोला कहीं पे भी रख दो, तो यहाँ हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिए, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा छोटा बनाना पड़ेगा क्योंकि लेंस के हिसाब से, इसको ऐसे बना देते हैं। देखो रे गया मेरा पहला वाला, ठीक है, कॉन्केव है, क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, कर गया डाइवर्ज, पीछे लेके आओगे, कहां से पास करेगा ये, F2 से, है ना, फोकस से, हो गया तक पहला। सेकंड जो रे होगा हम लोग कहां से लेके जाएंगे, ऑप्टिकल सेंटर से, कहां से, ऑप्टिकल सेंटर। तो अगर ऑप्टिकल सेंटर से रे लेके जाओगे तो इसी पाथ में आगे जाएगा विदाउट एनी डेविएशन, दिख भी रहा होगा तुम लोग को यहाँ पे। अब ये बताओ दो रेस जो है क्या एक्चुअली में यहीं पे मीट कर रहा है हमारा, ठीक है, एक्चुअली में नहीं, मतलब डॉटेड लाइन से लेके आए हैं, एक्चुअली में तो मीट नहीं करता है इसमें, क्यों, क्योंकि हम लोग जहां पे डॉटेड लाइन बना दिए, समझ लो वहां पे नेचर कैसा आएगा, वर्चुअल और क्या इरेक्ट, तुम्हारे वर्चुअल और ब्राइट लिखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही पे तुम्हारा इमेज यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। ये ए है तो इसको ए डैश कर देना, और ये बी है तो क्या कर दोगे, इसको बी डैश कर दोगे। कोई डाउट यहाँ तक किसी को, बनाएंगे सभी लोग जल्दी। अब देखना है कुछ देर तुम लोग बस देखोगे, फिर एक ही बार तुम यहाँ पे नोट करोगे, ठीक है। चलो ध्यान देना, आते हम लोग लेंस फॉर्मूला पे। क्लास 9 में पढ़ोगे मिरर फॉर्मूला, क्या पढ़े थे, मिरर फॉर्मूला। यहाँ क्या पढ़ना हम लोग को, लेंस फॉर्मूला, चैप्टर का नाम ही है क्या, लेंस है, ठीक है। अब लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस क्या, 1/u। सबका मतलब यहाँ लिख दिया गया है। f का मतलब क्या होता है, फोकल लेंथ, v का मतलब क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, और u का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या लिखा गया है। लेंस फॉर्मूला याद कर पाओगे सभी लोग, 1/f बराबर 1/v माइनस क्या, 1/u। इसी पे क्वेश्चन लगाना है अभी हम लोग आगे चल के, लेकिन इसको भूलना मत कि किसका मतलब क्या होता है। f का मतलब फोकल लेंथ, v का मतलब इमेज डिस्टेंस, u का मतलब क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या हमारे पास, लीनियर मैग्निफिकेशन। देखो मैग्निफिकेशन का यहाँ पे कितना फॉर्मूला लिखा गया है, कितना लिखा गया है, 3। मतलब तुम 3 तरीके से उसको डिफाइन कर सकते हो। डेफिनेशन अगर लिखना होगा तो तुम 3 तरीके से डिफाइन कर सकते हो। अभी देखना पहला वाला फॉर्मूला क्या लिखा गया, पढ़ो तो, v अपॉन में क्या u। क्या v और u का मतलब अभी हम जस्ट लिखे थे पीछे, v का मतलब क्या था, इमेज डिस्टेंस, और u का मतलब क्या था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो पहले वाले को कैसे डिफाइन कर सकते हो बताना, पहले वाले को अगर डिफाइन करना होगा तो कैसे डिफाइन करोगे इस फॉर्मूले को, क्या लिखोगे आप अगर डेफिनेशन लिखना होगा, द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज नोन एज क्या, मैग्निफिकेशन या लीनियर मैग्निफिकेशन। पहला हो गया हमारा। चलो सेकंड वाले को देखो, फॉर्मूला क्या लिखा गया है, m बराबर क्या है, i अपॉन में क्या, o। i का मतलब क्या होता है, लिख दे रहे हैं यहाँ पे, लेंथ ऑफ इमेज। i का मतलब होता है इमेज, तो पहला है लेंथ ऑफ इमेज, और दूसरा बन जाएगा हमारा o का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। चलो इसको डिफाइन करना होगा तो कैसे डिफाइन करोगे बोलो, द रेशियो ऑफ क्या, लेंथ ऑफ इमेज टू द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज क्या, मैग्निफिकेशन। हम इसीलिए बता रहे हैं कि 3 तरीके से डिफाइन कर सकते हो यहाँ पे, है ना। चलो थर्ड वाला फॉर्मूला जरा देखना है, क्या लिखा गया, पढ़ो, m बराबर क्या लिखा गया है, एच आई अपॉन में क्या, एच ओ। एच आई का मतलब क्या होगा, आई का मतलब क्या हो गया, इमेज, तो एच का मतलब होता है हाइट, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, हाइट ऑफ इमेज। और एच ओ के लिए क्या लिखोगे यहाँ पे, हाइट ऑफ क्या, ऑब्जेक्ट। क्या यहां तक सबको समझ में आ रहा है। एच आई और एच ओ का मतलब क्या होगा, एच आई का मतलब हाइट ऑफ इमेज, और एच ओ का मतलब क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसको जरा डिफाइन करना है, कैसे डिफाइन करोगे, द रेशियो ऑफ क्या लिखोगे, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज क्या, मैग्निफिकेशन। तो कितना मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, 3, और 3 तरीके से इसको तुम डिफाइन कर सकते हो। चॉइस तुम्हारा होगा कि एग्जाम में क्या लिखना चाहोगे, अगर डेफिनेशन आता है तो, ठीक है। लेकिन ये 3 फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भूलोगे नहीं। पहला क्या है, v अपॉन में u, ठीक है, i अपॉन में o। थर्ड क्या हमारा, h i अपॉन में क्या, h o। 9th में जब पढ़ोगे मिरर फॉर्मूला, वहां भी था मैग्निफिकेशन, वहां बस क्या होता है यहाँ पे माइनस, क्या होता है माइनस, m बराबर माइनस v अपॉन में u। क्या मैग्निफिकेशन क्लियर है सबको यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला पढ़े, क्या लिखा गया है, पावर ऑफ क्या, लेंस। देखिए पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला पहले पढ़ लो, क्या लिखा गया है, p इज इक्वल टू क्या है, 1/f, ठीक है। ये f का मतलब क्या होता है, अभी बताए थे हम, फोकल लेंथ। क्या था, फोकल लेंथ। तो इसका डेफिनेशन लिखना होगा तो क्या लिखोगे, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड क्या, पावर ऑफ लेंस। बन गया इसका डेफिनेशन, ठीक है। फॉर्मूला बस याद रखना, पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, p इज इक्वल टू क्या है, 1/f। अच्छा ये जो फोकल लेंथ होगा ना,
फोकल लेंथ हमेशा किस में निकालोगे तुम, मीटर में। किस में निकालोगे, मीटर में। इनकेस सपोज करो सेंटीमीटर में दिया गया है तुम्हारा फोकल लेंथ, तो सेंटीमीटर को कन्वर्ट तुम खुद ही किस में कर लोगे, मीटर में। किस में करोगे, मीटर में। क्लियर हो रहा है। पावर ऑफ लेंस का मतलब क्या होता है, पावर ऑफ लेंस को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पी से। फॉर्मूला इसका क्या होगा, 1/f। डेफिनेशन तुम्हारे सामने है, एफ क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो इसको लिख सकते हो, द रेसिप्रोकल ऑफ क्या, फोकल लेंथ इज नोन एज क्या, पावर ऑफ लेंस। यहां तक कोई डाउट किसी को, यहां तक क्लियर है, ठीक है। चले अब एक बात वापस एक बार बताएं हमको, अभी लेंस फॉर्मूला था, अभी जस्ट अभी हम लिखे थे पहले। लेंस फॉर्मूला का क्या था फॉर्मूला, 1/f बराबर क्या था, 1/v माइनस क्या, 1/u। f का मतलब क्या था, फोकल लेंथ। v का मतलब क्या था, इमेज डिस्टेंस। u का मतलब क्या था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब याद रखना ये जो लिखा गया अगला, साइन कन्वेंशन ऑफ द लेंस है ना, फॉर द लेंस। लेंस के लिए साइन कन्वेंशन, ये यार इतना मतलब ऐसे समझ लो, इतना ये इंपॉर्टेंट है। अगर इसको तुम बिना याद किए तुम एक सवाल नहीं लगा पाओगे, एक सवाल सिंगल क्वेश्चन तुम नहीं लगा पाओगे अगर ये याद नहीं है तुमको तो, ठीक है। हम देख लो यहाँ पे पहले क्या क्या लिखे यहाँ पे, है ना। पहले हम क्या लिखे यहाँ पे, यू का मतलब क्या हो गया यार, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। v का मतलब क्या हो गया, इमेज डिस्टेंस। f का मतलब क्या, फोकल लेंथ। ho का मतलब क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और hi का मतलब क्या, हाइट ऑफ इमेज। यहाँ पे दो लेंस है, पहला कौन सा हमारे पास, कॉन्वेक्स, और दूसरा कौन सा है, कॉनकेव। पहले बात करते यू के लिए, ठीक है। यू का ना जब भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का बात होगा तो चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे वो कॉनकेव हो, दोनों के केस में वैल्यू किस में रखोगे, निगेटिव में। किसमें, निगेटिव में। पहला हो गया। अब आते हैं वी के लिए। वी का मतलब क्या था, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस कॉनकेव के केस में हमेशा निगेटिव होगा, है ना, लेकिन कॉन्वेक्स के केस में निगेटिव पॉजिटिव दोनों होगा। कब कब निगेटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा, बगल में लिखा गया है। निगेटिव कब होगा, जब तुम्हारा नेचर कैसा होगा उसका, वर्चुअल और क्या, इरेक्ट। और पॉजिटिव कब होगा, जब रियल और क्या होगा, इन्वर्टेड। हो गया यहाँ पे हमारा इमेज वाला भी। चलो फोकल लेंथ पे बात करते हैं। एफ का मतलब क्या था, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे वो कॉनकेव हो, दोनों के केस में तुम्हारा क्या आएगा, निगेटिव। क्या आएगा, निगेटिव। बात करते हैं यहाँ पे एचओ। एचओ जो होगा ना वो हमेशा होगा पॉजिटिव कॉन्वेक्स में, क्योंकि हमेशा वहां पे कैसा बनेगा, इमेज तुम्हारा इरेक्ट। क्या बनेगा, इरेक्ट, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे कॉनकेव के केस में तुम्हारा क्या होगा यहाँ पे, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ भी कैसा बनता है, इरेक्ट। मतलब इरेक्ट मतलब समझ में आ रहा है, सीधा इमेज बनेगा वहां पे। वर्चुअल इरेक्ट का मतलब क्या था, वर्चुअल का मतलब जहां पे रेज एक्चुअली मीट नहीं करता है, और इरेक्ट का मतलब कैसा इमेज बनता है, सीधा इमेज बनता है। अब आते हैं लास्ट पे हाइट ऑफ इमेज पे। हाइट ऑफ इमेज के लिए दो कंडीशन है। निगेटिव अगर होगा तो वहां पे कैसा इमेज बनेगा, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब कैसा है, उल्टा इमेज, हाँ। और पॉजिटिव का मतलब क्या, इरेक्ट। अगर इरेक्ट होगा तो पॉजिटिव, इन्वर्टेड होगा तो निगेटिव। और वही अगर कॉनकेव के केस में अगर हाइट ऑफ इमेज का बात करेंगे तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे हमेशा कैसा इमेज बनेगा, सीधा इमेज बनेगा। क्लियर है कि नहीं, ये बताओ। ये तुमको लिखना होगा और याद भी करना होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और बिना याद की क्वेश्चन नहीं लगता इस पे, पहले बता दे रहे, ठीक है। चलिए लास्ट आते हैं हम लोग, पढ़ना था यहाँ पे साइन कन्वेंशन। एक और हम लोग पढ़ेंगे किसके लिए, मैग्निफिकेशन के लिए। अभी मैग्निफिकेशन का कितना फॉर्मूला तुमको बताया गया है, 3। कितना, 3। पहला क्या था यार, वी अपॉन में यू। दूसरा क्या था हमारा, आई अपॉन में ओ। और तीसरा क्या था, एच आई अपॉन में क्या, एच ओ। यहाँ पे तुम्हारा लिखा गया कि अगर एम का वैल्यू पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव कब होगा, जब उसका नेचर कैसा होगा, वर्चुअल और क्या, इरेक्ट। और वर्चुअल इरेक्ट कौन से केस में होता है यार, कॉनकेव में। कॉनकेव का दो ही केस था ना हमारे पास, और दोनों केस में उसका नेचर कैसा होता, वर्चुअल और क्या, इरेक्ट। तो एम का वैल्यू हमेशा क्या लेके चलोगे, पॉजिटिव। किस केस में, कॉनकेव के केस में। लेकिन अगर कॉन्वेक्स है, अगर कॉन्वेक्स है तो वहां निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। निगेटिव कब होगा यार, जब उसका नेचर कैसा होगा, रियल एंड क्या, इन्वर्टेड। याद करो 6 केस में से कॉन्वेक्स में 5 केस में उसका नेचर क्या लिखे थे, रियल एंड क्या, इन्वर्टेड। और इकलौता एक ही केस था जहां पे इमेज नेचर उसका कैसा था, वर्चुअल और क्या, इरेक्ट। तो अगर वर्चुअल इरेक्ट होगा एक केस में कॉन्वेक्स के, तो वहां पे उसका साइन कैसा लगाओगे, पॉजिटिव। और रियल इन्वर्टेड केस में साइन कैसा लगाओगे, निगेटिव। यही था तुम्हारा मैग्निफिकेशन का साइन कन्वेंशन। कोई डाउट यहां तक किसी को?